तो देखिए एक बार वापस से देखो, हम यहाँ पर कर रहे हैं फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के अंदर जो जनरल एंट्रीज करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक लेसर की बुक्स में, एक लेसी की बुक्स में। ओके, लेसर यानी कौन हो गया आपका वेंडर, यानी कि विक्रेता, यानी कि जो एसेट को फाइनेंस पे दे रहा है। और लेसी कौन हो गया, बायर, यानी कि जो एसेट को फाइनेंस पे ले रहा है। ठीक है, फाइनेंस मतलब उधार हो गया एक तरह का, यानी कि यहाँ से एसेट गई इसके पास में, ये बाद में कुछ डाउन पेमेंट कर देगा और बाकी किस में पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। ऐसा चलता रहेगा और जब सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो वो एसेट लेसी की हो जाएगी, ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। यही होता है फाइनेंस लीज। तो हम लेसर की बुक्स में अगर एंट्री करें तो सबसे फर्स्ट एंट्री होती है, लेसर मतलब वेंडर, जो एसेट को दे रहा है फाइनेंस पे, उसकी बुक्स में अगर एंट्री करें तो फर्स्ट आती है एसेट गिवन ऑन लीज। जब एसेट लीज पे देंगे तो एंट्री होती है लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि एसेट यानी कि जो आपकी मशीन है या फर्नीचर है वो जा रहा है, जा रहा है मतलब एसेट हो रही है डिक्रीज। एसेट रूल होता है कि एसेट हमेशा डेबिट होती है, उसको इंक्रीज करने के लिए डेबिट करो, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करो। अब लेसर के पास से फाइनेंस की वजह से उसने एसेट बेच दी है एक तरीके से या गई है, तो एसेट यानी कि डिक्रीज हो गई तो हमने क्रेडिट कर दिया एसेट को। और सामने वाले से पैसे लेने हैं तो डेटर इंक्रीज हो गया, यानी कि एक एसेट इंक्रीज भी हो गई तो हमने डेबिट कर दिया। तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्योंकि डेटर है, पैसा लेना है, और टू एसेट इसलिए क्योंकि एसेट डिक्रीज हो गई। ओके, फिर है पेमेंट फॉर लीज एक्सपेंसेस। लीज के जो खर्चे होते हैं, जो उसकी कानूनी खर्चे होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, जो डॉक्यूमेंट वगैरह के, वो एक्सपेंसेस अगर लेसर पे करता है तो वो एंट्री करेगा एक्सपेंस ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस ऑन लीज अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि वो एक्सपेंस है और आपको अकाउंटिंग का रूल पता ही है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो डेबिट कर दिया। और टू बैंक इसलिए हुआ क्योंकि पैसा गया। अब नेक्स्ट एंट्री ये क्या कर सकता है, अब इसको क्या मिलेगा, डाउन पेमेंट। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट मिलने पर, ऑन रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट, जब डाउन पेमेंट रिसीव होगा तो ये एंट्री क्या करना करेगा, बेटा ध्यान से समझना आप इसको, ठीक है। डाउन पेमेंट मिलने पर ये एंट्री क्या करेगा, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये जो एसेट है ये है, मान लेते हैं 1 लाख, मैं 1 लाख से कर लेता हूँ, ठीक है। और इस पर खर्चे हो गए इसके, मान लेते हैं 500 के, तो ये 500 से हो गई। और अब डाउन पेमेंट मिलेगा कुछ, तो डाउन पेमेंट मिलेगा तो पैसा तो आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा मिलेगा तो ये लीज रिसीवेबल जो है ये कम नहीं होगा क्या, क्योंकि 1 लाख रुपए की एसेट गई है, सामने वाला उसमें से कुछ पैसे हमें दे रहा है। तो सामने वाला जब हमें कुछ पैसे दे रहा है तो उसको जो हमने लीज रिसीवेबल 1 लाख रुपए से एक डेटर की तरह ट्रीट कर रखा है कि पैसे मिलेंगे, तो हमने इसको डेबिट कर रखा है। जब पैसे मिलेंगे और अभी मिल रहे हैं, डाउन पेमेंट के रूप में कुछ पैसा मिल रहा है, तो क्या ये अभी भी 1 लाख रुपीज रहेगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और एसेट है ये एक तरह का डेटर है और उसको कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा लीज रिसीवेबल। तो लीज रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट कम हो रही है, डेटर कम हो रहा है। 1 लाख मांगते थे ना, उसने उसमें से मान लेते हैं डाउन पेमेंट के 20,000 रुपीज हमें दे दिए, तो क्या अभी भी हम उससे 1 लाख मांगते हैं, नहीं, 1 डेबिट 20 क्रेडिट, तो अभी डेबिट में कितना रह गया, ओनली 80,000। ओके, आया समझ में, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट होता है, अब डाउन पेमेंट रिसीव हो गया तो नेक्स्ट क्या रिसीव होगा, इंस्टॉलमेंट, है ना। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट रिसीव होने पर, इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो उस टाइम एंट्री क्या करेगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। और लीज रिसीवेबल क्रेडिट हो गया क्योंकि वो डेटर सामने वाला पैसा दे रहा है, तो हमारी एसेट कम हो रही है, डेटर कम हो रहा है, तो लीज रिसीवेबल, जब जब पैसा मिलेगा लीज रिसीवेबल को हम क्रेडिट करते जाएंगे और एक दिन इस लीज रिसीवेबल को पूरा जीरो कर देंगे, यानी कि सामने वाले से पूरे पैसे ले लेंगे। तो मान लेते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो है आपकी 2 है, ठीक है, 40,000 की, है ना। जैसे देखो इधर टोटल था 1 लाख रुपए लेने थे, उसमें से डाउन पेमेंट कितना है 20,
बाकी कितना बच गया 80,000, और 80,000 मान लेते हैं जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो पर इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 40,000, तो 40,000 मिल रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 40,000। लेकिन ओनली 40,000 ही लेंगे क्या हम, उससे इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि उसने हमको लेट पैसा दे रहा है ना। हमेशा इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब समझते हो ना, इंस्टॉलमेंट अगर नहीं समझते तो देखो, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 40,000 है, मान लेता हूं मैं इंटरेस्ट ऐसे ही, यहां पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मैं एंट्री समझा रहा हूं, मान लेते हैं इंटरेस्ट है 2,000 रुपये, तो टोटल कितना मिलेगा 42,000। तो ये जो इंटरेस्ट है वो इसकी कौन सी इनकम हो गई, ये हो गई फाइनेंस इनकम, इसी के लिए तो ये काम किया था इसने, फाइनेंस इनकम। 2,000 ज़्यादा मिलेंगे ना, तो अब कितना मिल गया 42,000। ओके, आया समझ में बेटा? एक बार आप थम्स अप भेज सकते हो मुझे जल्दी से। ओके वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब क्या होगा, और इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगी रिसीव, ठीक है। तो मैं अब वो नेक्स्ट ईयर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इस ईयर पे एंड, जब भी ईयर एंड होगा ना तब ये एंट्री होगी। ईयर एंड पे क्या होता है, अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, पीएनएल में। तो हम इस इनकम को भी पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस इनकम टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्या एंट्री करेगा, पीएनएल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बोल सकते हैं कंपनी के केस में। तो फाइनेंस इनकम जो ये क्रेडिट हो रहा है ना, ये डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि इस अकाउंट एंट्री को क्लोज करना है, ये क्रेडिट है ना, इसको डेबिट करके क्लोज करना है। क्लोजिंग है ना, ईयर एंड पे क्लोजिंग होती है, तो सारे अकाउंट क्लोज होते हैं। तो फाइनेंस इनकम जो क्लोज करके उसको हम कहाँ डाल देंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो टू पीएनएल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी लिख सकते हैं कंपनी के केस। अब पीएनएल में अगर आप इसकी पोस्टिंग करके देखेंगे तो बाय साइड में आएगी पीएनएल अकाउंट की, और आपको पता है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमेशा प्रॉफिट आता है या इनकम आती है, तो बस वही होना है। ओके, इसके अलावा एक एक्सपेंस हुआ था हमारे पास, ये देखो ये रहा, पेमेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस। ये एक्सपेंस भी कहाँ ट्रांसफर होगा, ईयर एंड पे पीएनएल में, तो इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री नंबर 6 वो हम कर देंगे, ऑन ट्रांसफर ऑफ लीज एक्सपेंसेस टू पीएनएल अकाउंट। लीज एक्सपेंसेस भी कहाँ ट्रांसफर होंगे, पीएनएल अकाउंट में। लेकिन लीज एक्सपेंसेस देखो यहाँ पर क्या है, डेबिट है, तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लीज एक्सपेंसेस, कितने थे 500। तो आप पीएनएल में इसकी पोस्टिंग करके देखेंगे ना, यानी कि पोस्टिंग मतलब तो नहीं करके देखेंगे हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में टू लीज एक्सपेंसेस, और डेबिट में हमेशा एक्सपेंसेस आते हैं पीएनएल अकाउंट के, है ना। ये कितने से होगी, इंटरेस्ट था ना 2000 से। ओके, तो ये इतनी एंट्रीज होती है। हाँ, अब नेक्स्ट ईयर और होगी, इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री होगी और ये वापस रिपीट होगी, लास्ट वाली 3 एंट्री, ये भी होगी और ये भी होगी। लास्ट वाली ये 6 नंबर नहीं होगी क्योंकि बार बार लीगल एक्सपेंस नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये रिसिप्ट वापस होगी। एक तो रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम एंट्री होगी क्योंकि 40,000 ही है और इंटरेस्ट भी 2,000 मान लेते हैं, और उसको बाद उस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री नंबर 4th और 5th नेक्स्ट ईयर वापस रिपीट होगी, जो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ एंट्री समझा रहा हूँ। ओके, आगे समझ में, तो मैं इन द बुक्स ऑफ लेसी चलता हूँ। बताओ एक बार, हम इन द बुक्स ऑफ लेसी करते हैं। तो देखिए, अब हम करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी यानी कि बायर। इन द बुक्स ऑफ लेसी, जो बायर है, जो फाइनेंस पे किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, वो अपनी बुक्स के अंदर एंट्री क्या करेगा। अब उसके पास तो भैया एसेट आ रही है ना, उसके पास तो एक एसेट आ रही है। पहले दिन उसको ऑनरशिप नहीं मिली है, सारी इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब ऑनरशिप मिल जाएगी, लेकिन मानते तो हम कार लेके आते हैं ना फाइनेंस करा के, उसको अपनी एसेट ही मानते हैं। तो
ऑन रिसिप्ट ऑफ एसेट ऑन लीज, रिसिप्ट ऑफ एसेट ऑन लीज, उस दिन ये एंट्री करेगा एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट, ऑन लीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट आ रही है तो डेबिट टू किससे आ रही है, वेंडर से, वो कौन है, लेसर। तो लेसर अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लेसर को पैसे देने हैं, कितने, 1 लाख। तो लेसर को पैसे देने हैं, इसलिए हमने लेसर को क्या किया है, क्रेडिट, क्योंकि लेसर हमारे लिए एक लायबिलिटी है कि उसको पैसा देना है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होती है ना। ये वाला रूल आपको बता रखा है ना, ये वाला एसेट का बारे में रूल ये था, मैंने बताया था आपको, एसेट हमेशा डेबिट होती है, इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी का रूल क्या होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी को अगर इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। तो यहाँ पर एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लेसर को 1 लाख रुपए देने हैं तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और एसेट आ रही है तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो गया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, नेक्स्ट एंट्री होगी ऑन डाउन पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट, पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। जब भी डाउन पेमेंट पे करोगे, डाउन पेमेंट तो आप समझते होगे ना, कोई भी चीज़ फाइनेंस पे कराते हैं तो कुछ तो डाउन पेमेंट करना ही पड़ता है ना, तो उसका ये एंट्री क्या करेगा। डाउन पेमेंट मतलब 1 लाख में से कुछ पैसा तो जा रहा है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, लेसर वाली कम हो जाएगी, और लायबिलिटी को कम करने के लिए, लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, तो इसलिए लेसर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ होगा लेसर अकाउंट डेबिट, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया, कितना डाउन पेमेंट किया था, 20,000, तो ये लो 20 आया बेटा समझ में, एक बार थम्सअप भेजो मुझे। ओके, फिर मैं आगे चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना निधि, ओके पूर्विका, ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 पे आ जाते हैं। एंट्री नंबर 3 है फॉर फाइनेंस चार्ज ड्यू। जब फाइनेंस चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं बेटा, पे में और ड्यू में फर्क होता है, मैंने यहाँ लिखा ड्यू, ड्यू मतलब अभी तक देने हैं, लेकिन ड्यू हो चुके हैं पर दिए नहीं है, अभी तक दिए नहीं है तो भैया देने पड़ेंगे। लेकिन फाइनेंस चार्जेस हमारे लिए क्या है, मतलब लेसी के लिए क्या है, लेसी मतलब बायर के लिए क्या, जो एसेट फाइनेंस पे बाय करके लाया उसके लिए फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट के चार्जेस उसके लिए है, खर्चा एक्सपेंडिचर है, तो उसको क्या करेगा वो डेबिट, तो फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, बट अभी दिए नहीं है, अगर देता तो टू बैंक हो जाता, बट दिए नहीं है अभी तक, इंस्टॉलमेंट के साथ में देंगे ना, अकेले थोड़ी देंगे। तो फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट, और किसको देने हैं, लेसर को, तो लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई, भैया फाइनेंस के चार्जेस भी देने हैं, 2,000 भी देने हैं। ओके, फोर्थ फिर हम करेंगे पेमेंट, और पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्या, ऑन द पेमेंट ऑफ लीज रेंट, उस इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, लीज रेंट बोलेगा ये ना, लीज पे लिए ना तो रेंट, लीज रेंट बोल देंगे या लीज रेंटल बोलेंगे, ठीक है। इस केस में एंट्री क्या होगी, किसको पे करेंगे, लेसर को, तो लेसर डेबिट हो जाएगा। लेसर को जब भी पे करेंगे डेबिट होगा, उसकी वजह है ना, उसकी वजह देखो यहाँ पे, लेसर हमसे कितने रुपए मांगता है, 1 लाख रुपए, इसलिए हमारी वो लायबिलिटी है, तो इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इसको पैसा देना पड़ेगा, और जब जब इसको पैसा देंगे ना तो ये लायबिलिटी कम होगी और हम इसको डेबिट करेंगे। ओके, तो आ जाओ यहाँ पे, तो लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पैसा देना है, तो देखो इंस्टॉलमेंट कितने कितने की थी, 40 की बताया था मैंने, तो 40,000 की वो इंस्टॉलमेंट और 2,000 रुपए का इंटरेस्ट, तो टोटल कितना देंगे इसको, 42,000। ओके, आगे फिर अब ये एसेट जो है फाइनेंस लीज के अंदर आपको पता है ये एसेट किसकी होती है, ये एसेट मान लेते हैं हम लेसी की, लेसी इसे अपनी एसेट मान सकता है, तो लेसी इस पे क्या करेगा, ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का हक फाइनेंस लीज के अंदर लेसी का होता है, तो चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन
ऑन एसेट ऑन लीज, लीज पे जो एसेट है उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करने पर। अब डेप्रीशिएशन आपको पता है कि एक्सपेंडिचर होता है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और डेप्रीशिएशन लगाने की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, तो एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करो। ओके, तो टू एसेट ऑन लीज। ओके, ठीक है। फिर अब ये क्या करेगा, जो फाइनेंस का खर्चा है, इसके इंटरेस्ट का भी इसको खर्चा हुआ है, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो ईयर एंड में P&L में ट्रांसफर होता है। तो फाइनेंस 2000 रुपये का वो भी एक तरह का खर्चा है। और डेप्रीशिएशन जो है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की एसेट है, उस पर 10% डेप्रीशिएशन है, तो 10,000 रुपये का डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो 10,000 का डेप्रीशिएशन भी एक्सपेंडिचर है, तो ईयर एंड पे जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसको हम P&L में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री। तो डेप्रीशिएशन एंड फाइनेंस चार्जेस ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर P&L अकाउंट। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, और सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है तो P&L अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन और फाइनेंस चार्ज ये दोनों डेबिट हो रखे हैं, तो इनको जो है क्लोज करने के लिए हम इनको क्रेडिट करेंगे और P&L को डेबिट कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन टू फाइनेंस चार्ज। डेप्रीशिएशन 10,000, फाइनेंस चार्ज 2,000, टोटल हो गया 12,000। ये 1 ईयर की अकाउंटिंग हो गई। नेक्स्ट ईयर में आपको पता है लेसी जो है कौन कौन सी एंट्रीज वापस करेगा। तो लेसी जो है एक तो एंट्री करेगा ये वाली थर्ड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी फाइनेंस चार्ज लगेंगे। एक लीज पेमेंट की एंट्री करेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी पे करना है उसको। डेप्रीशिएशन भी नेक्स्ट ईयर लगाएगा और उनको ट्रांसफर भी करेगा। तो ये एंट्री नंबर आपकी 3rd, 4th, 5th, 6th ये नेक्स्ट ईयर रिपीट हो जाएगी। तो ये थी आपकी फाइनेंस लीज की एंट्रीज। ओके, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड द बुक्स ऑफ लेसी। आगे समझ में? आज काफ़ी सारे स्टूडेंट कम आए, इसलिए मैं आगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा कल। ओके, ठीक है बच्चों, आप ये PDF में अभी सेंड कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। हम मिलते हैं कल। ओके, ठीक है, हम सब भेज दो। ओके, चलिए।